हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को स्टडी करेंगे। जैसे कि हमें पता ही है फ्रेंड्स के कुछ दिन पहले एम्फी का डेटा आया था, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। तो वो जो डेटा सामने रखते हैं हर बार, तो इस बार एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि सबसे ज़्यादा जो फंड्स आए हैं ना, वो मतलब ऑलमोस्ट वैसे हर सेगमेंट में आए हैं। चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, हाइब्रिड फंड्स हों, गोल्ड ईटीएफ्स हों। तो अगर हम क्लोजली उस डेटा को फ्रेंड्स एनालाइज करें, तो सबसे ज़्यादा फंड्स जो मंथ ऑन मंथ बेसिस इंक्रीज हुए हैं वो हुए हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो अगर आप देखो डेटा तो हमने वैसे उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन इसको डिटेल में फ्रेंड्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो फंड्स इंक्रीज हुए हैं, जो इनफ्लो इंक्रीज हुआ है, वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हुआ है और क्यों हुआ है इस वीडियो में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम डेटा को ही पढ़ लें फ्रेंड्स, कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो कंबाइंड जो इनफ्लो आया है वो आया 11,692 करोड़ का इन द मंथ ऑफ जून। अगर हम इसका ब्रेकअप देखें फ्रेंड्स, तो मिड कैप में आया हाईएस्ट इनफ्लो आया फ्रेंड्स 6,090 करोड़ का, वहीं स्मॉल कैप में आया 5,602 करोड़ का। तो अगर कंबाइंड देखें तो 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो बाइंग हुई है, इनफ्लो आया है, वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में आया। अगर फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करें, तो अगर मिड कैप फंड्स की बात करें, जो नेट इनफ्लोज आए हैं, अगर आप कंपैरिजन करो मंथ ऑन मंथ बेसिस, तो 6,000 अगर 90 करोड़ के फंड्स आए हैं जून में, वहीं फ्रेंड्स मई के मंथ में ना ये जो इनफ्लो था वो था 4,385 करोड़ का। मतलब हाईएस्ट जो फंड्स इनफ्लो हुए हैं ना, वो मिड कैप कैटेगरी में हुए हैं। हम प्रॉपर फ्रेंड्स डिटेल में रिटर्न बाय रिटर्न डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि नोटेबल इंक्रीज हुआ है मिड कैप फंड्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और अगर हम फ्रेंड्स ओवरऑल मार्केट कंटेक्स्ट की भी बात करें, तो मिड कैप स्मॉल कैप में जितना इनफ्लो आया ना, वो आप देख सकते हो वो इंक्रीज हुआ है 26.5% के साथ मंथ ऑन मंथ बेसिस। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात नहीं चल रही फ्रेंड्स, मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात चल रही है कि 26.5% की जो इनफ्लो आया है वो इन दो सेगमेंट्स में आया, मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट्स। और ये मतलब हाईली रिस्की सेक्टर होते हैं, अगर आपको पता हो, क्योंकि बहुत मतलब छोटी मार्केट कैप की कंपनीज होती हैं, ज़्यादा रिस्क भी होता है इन कंपनीज में। और अगर मार्केट नीचे आया तो सबसे ज़्यादा यही गिरती हैं, अगर मार्केट रिकवर करेगा तो सबसे तेज़ यही भागेंगी। तो ये कुछ आप बोल सकते हो कि एजम्पशन ली जाती है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर। तो इसका मतलब ये है कि हाईली रिस्की सेक्टर में भी जो फंड इनफ्लो इतना तेज़ आया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब इसके रीजंस क्या हैं। हमने फैक्ट्स तो देख लिए कि हाँ इनफ्लो आया, अब रीजंस क्या है फ्रेंड्स। सबसे पहला रीजन है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। मार्केट में जब करेक्शन हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबसे ज़्यादा पिटने वाले यही सेक्टर्स होते हैं, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तो जब सबसे ज़्यादा करेक्शन हो जाती है, ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ जाते हैं। तो जब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हों, तो जब रिवाइवल होगा इकोनॉमी में या सेक्टर्स में या स्टॉक मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा जो फंड इनफ्लो ना इसी सेक्टर में आता है। और क्योंकि अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस होती हैं, कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर अच्छे मतलब आप बोल सकते हो कि अच्छे वैल्यू पर मिल रही होती है उसका स्टॉक प्राइस। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो इनफ्लो है वो इसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ। अब वैल्यूएशन तो एक ओनली रीज़न नहीं ना होना चाहिए कि हाँ वैल्यूएशन अच्छी है तो ले लो स्टॉक, ठीक है। अगर वैल्यूएशन अच्छी है लेकिन कंपनी ख़राब है तो उसका भी हम क्या कर लेंगे। वैल्यूएशन के साथ साथ फ्रेंड्स अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी प्रोजेक्शन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो एनालिसिस ये प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो सेगमेंट्स हैं मिड एंड स्मॉल कैप, वो डबल डिजिट जो है ग्रोथ दिखा सकती हैं, जैसे कि 12 से 15% तक। और जब फ्रेंड्स लार्ज कैप कंपनीज की बात करें ना, लार्ज कैप फंड्स, उनकी जो ग्रोथ का पोटेंशियल होती है ना, वो लिमिटेड होती है, वो सिंगल डिजिट में होती है। मैं सारी एक्सेप्शंस होती हैं, मैं सारी कंपनीज की बात नहीं करती, लेकिन जब अब ओवरऑल ब्रॉडर व्यू की बात करूँ, तो लार्ज कैप कंपनीज में इतनी ग्रोथ नहीं विजिबल होती, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में विजिबल होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आने वाले टाइम में ये जो कंपनीज हैं, जो ग्रोथ वो डबल डिजिट में दिखा सकती हैं, 12 से 15%। तो ये एक रीज़न बन गया कि मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा फंड्स आए। जब मार्केट में रिवाइवल आया तो इसमें ज़्यादा इनफ्लो आ गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब इंडिसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में करेक्शन होती है तो सारे के सारे स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं, चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी सेगमेंट हो वो करेक्ट होगा ही होगा।
लेकिन जब मार्केट ने रिवाइव किया तो रिवाइवल के टाइम ना फ्रेंड्स मिड कैप जो है सिलेक्ट इंडेक्स वो 9% से ज़्यादा भाग गया और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है 15% से ज़्यादा भाग गया। मतलब रिवाइवल के टाइम इन सेगमेंट्स में ज़्यादा तेज़ी बन गई, इन्फ्लो ज़्यादा आ गया, तो इन्होंने ज़्यादा रिटर्न्स दिखा दिए, ज़्यादा ग्रोथ दिखा दी। अब फ्रेंड्स हम चार्ट के ऊपर भी अगर हम बात करें, आप देख सकते हो ये मिड कैप सिलेक्ट का चार्ट है जिसमें ज़्यादातर मिड कैप कंपनीज होती हैं। तो अगर आप एक साल के इनके रिटर्न्स देखो जिसमें निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, आप एक साल में इसके रिटर्न्स देखो, आपको हाईलाइट हो रहा है ग्रीन में 13% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। अगर आप फ्रेंड्स 5 साल की बात करो, क्लोज टू 100% ही लगा लो, 97% के आसपास के रिटर्न्स हैं। और अगर आप फ्रेंड्स एक महीने की भी बात करो, चलो हम शॉर्ट पीरियड की बात कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट, हमने देखा है वॉलेटाइल रही है मार्केट, तो उसमें भी फ्रेंड्स 6% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। तो यही एक रीज़न है फ्रेंड्स, मिड कैप जो सिलेक्ट है जिसमें मिड कैप कंपनीज होती हैं उसमें रिटर्न्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग रिस्क भी रहते हैं, इन्वेस्टर रिस्क लेता है, इसीलिए यहाँ पर इन्फ्लो ज़्यादा आ जाता है। वहीं फ्रेंड्स हम स्मॉल कैप की बात करें, एक महीने में फ्रेंड्स 8% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। और जहाँ पर इंडेक्स निफ्टी 50 मेजर इंडेक्स इतना वॉलेटाइल है उसमें इसने 8% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिखा दिए। अगर एक साल की भी बात करें, चलो ठीक है बहुत कम रिटर्न्स हैं, 3% से ज़्यादा, लेकिन वहीं फ्रेंड्स अगर हम 5 साल की बात करें, निफ्टी स्मॉल कैप ने भी 89% के ज़्यादा के रिटर्न्स दिखा दें। तो मेरा कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि जब मार्केट करेक्ट हुई तो सारे के सारे सेक्टर्स नीचे आए, लेकिन जब रिवाइवल हुआ तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लो कहाँ पर आ रहा है, वो जून के महीने में हमने देखा डेटा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स में आ रहा है। और रीज़न वही है फ्रेंड्स, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि वैल्यूएशंस इनकी अट्रैक्टिव हो गई थी, लेकिन वैल्यूएशंस अकेली काम नहीं करती, इनकी अर्निंग प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं आने वाले टाइम में, तो ये रीज़न बन गया। और आने वाले टाइम में जो इनके रिटर्न्स डबल डिजिट आ सकते हैं, तो इसके चलते जो है इन्वेस्टर्स ने जो जो फंड्स जो हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। अब फ्रेंड्स ये इस एक और रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप, फिर भी जो है इन्वेस्टर्स जो हैं रिस्क लेने के लिए तैयार हैं क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ इसमें मिलती है। तो हमने काफ़ी टाइम से देखा, जैसे कि आप देख सकते हो, आप डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन इन्वेस्टर्स को अगर आप कंपेयर करो, फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे बेचते ही जा रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्रेंड सबसे ज़्यादा जो फंड इनफ्लो होता है ना, वो लार्ज कैप सेक्टर में होता है। तभी हम देखते हैं कि निफ्टी 50 में जो सबसे ज़्यादा जो हलचल होती है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की वजह से होती है। अगर ऊपर जाना है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इनफ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ चाहिए, अगर इंडेक्स नीचे आएगा तो समझ लीजिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचना शुरू किया हुआ है। लेकिन अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की फंडिंग ज़्यादा नहीं होती, यूजुअली म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हमने पिछले कई टाइम से ट्रेंड देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं, तो उसके सामने हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कहाँ पर किया जा रहा है, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो ये एक रीज़न बन गया फ्रेंड्स कि अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो लार्ज कैप में हो रही है, लेकिन जो बाइंग हो रही है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हो रही है। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स के निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्फ्लो ज़्यादा आया इस महीने में, जून के महीने में, और ज़्यादा आता भी क्यों है, मतलब मैंने आपको ट्रेंड भी बता दिया कि क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स रिस्क भी होता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स कि क्यों इन्फ्लो ज़्यादा आया और ट्रेंड क्या चलता है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।